है विषयासक्ति में घिरे भयो पर विषयासक्ति सु छुटकारा पाना चाह रहे हो, वो मुमुक्षु वक्ता। और विमुक्त वक्ता मतलब जाने विषयासक्ति सु छुटकारा पा लियो। तो वाको 19वां प्रकार है, पर वाके 6 अवांतर प्रकार और बता दिए हैं। और ये बाकी सब जितने वक्तान के प्रकार हैं वो मिसेलेनियस में अनक्लासिफाइड 20वें प्रकार के वक्ता करके उनको क्लासिफिकेशन नहीं दी है विप्रकीर्ण वक्तान को। वाके बाद संन्यास निर्णय की बेसिक सिनॉप्सिस ये है कि संन्यास 3 प्रकार के हो सकें, कर्म मार्गी, भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी। कर्म मार्गी एक प्रथम प्रकार संन्यास को है कि कर्म सारे करो पर वाके फल की आशा मत रखो। कर्म मार्गी दूसरो प्रकार का संन्यास है, वो चतुर्थाश्रम रूप संन्यास है, जो प्राय आज अपने जीवन शैली में सु कोई 1000 में से कोई एक आध व्यक्ति पालतो होगो। क्योंकि 4 आश्रम की जो व्यवस्था तो सेटअप હતો वही पूरो ध्वस्त हो गयो। माने पहलो आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरो आश्रम गृहस्थाश्रम, तीसरो आश्रम वानप्रस्थाश्रम और चौथो आश्रम संन्यास आश्रम। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक आश्रम में अपने को पास होना चाहिए। महाप्रभु जी या तरह के 4 आश्रम में सुपास भय। पुरानी वो व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था उच्छिन्न हो गई, क्योंकि बेसिकली ब्रह्मचर्य आश्रम आज की तारीख में रहो नहीं, वानप्रस्थाश्रम रहो नहीं। वानप्रस्थाश्रम को थोड़ो बहुत रूप कुछ जो रहो है, तो अपन या तरह से सोच सकें कि वो वृद्धाश्रम कुछ बन गए हैं कहीं कहीं, और उन वृद्धाश्रम में जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पालते हैं तो बेचारे वृद्धाश्रम में जाके एडमिट हो जाएं। पर वो भी व्यवस्था बहुत ही लंगड़ी व्यवस्था चल रही है। आखिर भारत के सभी जो प्राक वृद्ध अवस्था के व्यक्ति हैं, माने बूढ़े भी नहीं भय और जवान भी नहीं रह गए, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी वानप्रस्थ की डिमांड को पहुंच सके ऐसी कोई व्यवस्था अपन अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो वानप्रस्थ नहीं रह गयो, संन्यास जरूर रहो है, पर वो जो संन्यास है आज जा तरह से लियो जा रहे है वो बहुत विचित्र संन्यास है, जैकी शास्त्र में कल्पना भी नहीं होती कि आज बैठे बैठे विचार आ गयो कि चांद घुटा लेनी चाहिए, भगवा पहन लेनी चाहिए, तब घुटा ली चांद और पहन लिए भगवा कपड़ा। ये संन्यास की व्यवस्था शास्त्र को नहीं पता होती पाछी जो आज चल रही है। शास्त्र जो व्यवस्था सोच रहे हो वो ग्रेजुअली अपने आप को या तरह को विस्तार अपन कभी देखेंगे, अभी फुर्सत नहीं है। तो वो चतुर्थाश्रम रूप एक संन्यास है। जैसे 4 वर्ण हते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम हते ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ। और अब अपन ये समझें कि स्कूल जातो कॉलेज जातो लड़का ब्रह्मचर्य है, वो जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य है। माने ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना नहीं है, ब्रह्मचर्य को मतलब है ऋषिकुल में रह के और शास्त्र को वेद को अध्ययन करना। ब्रह्म को मतलब वेद है, तो वेद को जो अध्ययन करे वो ब्रह्मचारी। वो वेद के अध्ययन के तहत अपन आज जा अर्थ में ब्रह्मचर्य समझ रहे हैं ना, सेक्स नहीं करना, तो सेक्स नहीं करना वो वेद के अध्ययन करने को एक नियम હતો। पर आजकल वह अर्थ में ब्रह्मचर्य ज्यादा प्रचलित हो गया, और वेद को जो ब्रह्म को जो वेद अर्थ है वो वेदाध्ययन के अर्थ में रहे नहीं। तो कोई वेद पढ़े नहीं, न ब्राह्मण को बच्चा पढ़े, न क्षत्रिय को बच्चा पढ़े, न वैश्य को बच्चा पढ़े। कोई के पास टाइम नहीं है, और पढ़ ले उनके पास कोई सोसाइटी में कोई भी ऐसा रोल नहीं है जहाँ रोल को वो सोसाइटी को निभा सके। तो पढ़े भय शास्त्र की कोई सोशल यूटिलिटी नहीं रह गई है, वो स्टम्बल एकदम कोलैप्स हो गई आखिर सिस्टम। खैर वो कर्म मार्गी संन्यास। भक्ति मार्गी संन्यास 2 तरह को हो सके, भक्ति प्राप्त करने के लिए अथवा भक्ति हो गई है प्राप्त वाके बाद को संन्यास। भक्ति प्राप्त करने के लिए पाछी 2 पॉसिबिलिटी महाप्रभु जी बतावें
कि भक्ति के जो साधक अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्यात्म निवेदन, वो घर में नहीं निभ रहे हैं अपने से। याली अपन संन्यास लेना चाह रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है। घर में सेटअप ही ऐसा नहीं है कि जहाँ सेटअप के तहत अपन भक्ति के जो साधक अंग हैं श्रवणादि उनको निभा सकें, तो घर में नहीं निभा सक रहे हैं, तो चलो संन्यास ले लेंगे। तो भक्ति साधक श्रवणादि निर्वाहार्थ और भक्ति बाधक ग्रहादि त्यागार्थ। तो एक तो अपना ये अप्रोच है कि भक्ति के साधक श्रवणादि जो हैं उनको घर के बजाय सन्यास में अच्छी तरह से निभाव होएगो, वालिय सन्यास ले लें। अथवा फिर स्पेसिफिक अपना रीजन ये है कि नहीं, भक्ति में ये ग्रह जो है, माने गृहस्थ की जो लाइफस्टाइल है वो बाधक हो रही है, तो भक्ति बाधक ग्रहादि त्यागार्थ एक सन्यास। ऐसे दो तरह के भक्ति अर्थ सन्यास हो सकें। दोनों में अपन देख सकें कि वह तरह के सन्यास लेने की वृत्ति में जो साधक है वह के दिल में भावना ऐसी है कि कोई तरह से भक्ति में हासिल करूं, तो भक्ति हासिल करूं या के लिए भक्ति अर्थ सन्यास। और एक भक्त्युत्तर सन्यास है, माने भक्ति अपने को प्राप्त हो गई है, तो वह भक्ति प्राप्त हो गई है, वाह के कारण दुनिया की बातन को अपने को आकर्षण नहीं रहा है, और वाह के कारण भगवान में अपन आसक्त हो गए हैं। तो ये एक जो सन्यास का प्रकार है, या में ग्रह त्याग कोई जरूरी नहीं है, घर में रह के भी आदमी ये अवस्था को प्राप्त कर सके। जैसे चतुर्थाश्रम रूप कर्म में, कहाँ गए हो, ये कर्म फल त्याग में चांद घुटाने की या भगवा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ कर्म आप कर रहे हो सो कर रहे हो, कर्म की भावना से, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो कर्म के फल को आप त्याग कर रहे हो, कर्म को त्याग नहीं कर रहे हो। कर्म सब निभाए जा रहे हो, पर बाकी फल की आकांक्षा आपके हृदय में नहीं है। जो गीता की जो सेंट्रल मैसेज है वो लगभग वही कोई पैरेलल भक्ति में ये मैसेज हो जाएगा कि अपन सारे जगत के जो विषय हैं उनके बीच में रह रहे हैं, पर उनमें अपन आकृष्ट नहीं हैं, आकृष्ट हैं अपन भगवान में। तो जब उनमें आकृष्ट नहीं है और भगवान में आकृष्ट हैं, तो जब ये अपने को हासिल हो ही गई अवस्था, तो त्यागने की क्या जरूरत है। त्यागने का मतलब कि अपने को डर लग रहे हो, कछु उनसु डर लग रहे हो, मतलब कुछ न कुछ अपने भीतर कमजोरी है। तो जब डर लग रहे हो मतलब कुछ कमजोरी है, तो मतलब कोई न कोई जात की पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव आसक्ति तो अपनी वाह के साथ है ही, तो वो प्रपंच विस्मृति अपने को नहीं हो रही है। और एक दूसरो भगवत विरहानुभूत्यर्थ, क्योंकि घर में अपन रह रहे हैं, घर को माहौल ऐसा डिस्टर्ब्ड है कि जहां में भगवान के विरह की अनुभूति अपन करें तो लोग अपने को पागल समझेंगे। वो डिस्टर्ब करने वाले लोगन को अपन पागल समझेंगे। अब कौन पागल है, वो अपने को पूरा पागल समझें, अपन उनको आधा पागल समझें, वो अपने को आधा पागल समझे, अपन उनको पूरा पागल समझें भक्ति के कारण। वह तरह की जो फैमिली में टसल चलती हो, तो भगवत विरहानुभवार्थ ग्रह त्याग करने की छूट है, वह टसल को अवॉइड करने के लिए। सेम पैटर्न पे जैसे भक्त्यर्थ और भक्त्युत्तर, ऐसे ज्ञान मार्गी संन्यास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञानोत्तर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक संन्यास, और एक ज्ञान प्राप्त हो गयो है। ये ज्ञान मतलब कोई पीएचडी या एमए और ऐसे सब बीए की डिग्री वाला ज्ञान नहीं। ये ज्ञान बेसिकली सर्वत्र ब्रह्म है। जीव जो है वो देह के स्वरूपंशु गतार्थ नहीं है। जीव अपने आप में कोई एक अलग हकीकत है, देह अपने आप में कोई अलग हकीकत है। तो यह तरीके को ज्ञान जो है वो ज्ञान कहवा रहे हो, माने जीव के स्वरूप को ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप को ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि घर में अपन रहेंगे तो जीव को देह में फंसे रहना पड़ेगा, देह को परिवार के फंक्शन में फंसे रहना पड़े। तो वो जो ज्ञान है कि ये, जैसे शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहे कि न भूमि न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषाम समूह,
न तो मैं देह हूं, न मन हूं, न भूमि हूं, न जल हूं। अब ये मैं नहीं हूं, ये कुछ ऐसो जो ज्ञान अपने आप को अलग सु, वो घर में रह के कर पानो मुश्किल होगा, क्योंकि घर में रह रहे हैं। समझे, एक साधारण बात कहूं कि कभी खावे नहीं तो घर वाले सब पीछे पड़ जाएंगे।